आप जब भी स्टडी अब्रॉड का प्लान करते हैं और आगे पीछे जाते हैं कंसल्टेंट्स के पास, पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं पे भी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कंसल्टेंट यही बोलेगा, नहीं यार यूएस अच्छा नहीं है, यूएस में ऐसे है वैसे है, ये हो जाता है। आप एक काम करो, आपको यूके भेज देते हैं, आपको तुर्की भेजते हैं, आपको मलेशिया भेजते हैं, आपको नेदरलैंड्स भेजते हैं। उनकी हमेशा सुई आगे पीछे मुल्क में घुसी रहती है। इस वीडियो में डिस्कस करें कि ऐसा क्यों होता है, ऐसी क्या रीजन है कि जो एजेंट्स जो है वो मेजॉरिटी टाइम जान छुड़ाते हैं यूएसए के प्रोसेस से। सबसे बड़ा मसला ये आता है कि यूएसए का जो प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब आपके 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने सारे प्रोसेस में लग रहे हैं। एक क्लाइंट को आपने इतना टाइम देना है, इतनी सर्विस देनी है इतने लंबे टाइम के लिए, तो ये इतना आसान नहीं होता। जबकि बाकी जो कंट्रीज हैं, आप यूके का प्रोसेस देख लें, या आप और बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जिनमें टर्की है, मलेशिया है, उनका 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर सारा प्रोसेस हो जाता है। आपकी इतनी कोई फटीग नहीं है, कोई हेडेक नहीं है, आपको इतनी प्रिपरेशन नहीं करना पड़ती वीजा फाइलिंग के लिए या आपको इंटरव्यूज की प्रिपरेशन के लिए। कोई कोई मतलब कि आपको एक हेडेक नहीं है मेंटली। आप मतलब जितने स्टूडेंट वीजा यूएसए के भुगताते हैं 6-7 महीने में, उतने आप शायद 5 बच्चे जो है वो खत्म कर लें। लाइक इतनी एफर्ट कम लगती है बाकी कंट्रीज के अंदर। इसके अलावा मसला क्या आता है? इसके अलावा सबसे जो बड़ा मसला है कि यूएसए की यूनिवर्सिटीज कमीशन नहीं देती एजेंट्स को, क्योंकि एजेंट पैसे कहाँ से कमाएंगे? कंसल्टेशन से तो खर्चे पूरे नहीं होते इतने ज्यादा, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे तो 99% जो यूएसए के लिए आ रहे होते हैं वो सिंपली ट्रांसफर कर लेते हैं। मतलब कि वो मेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते ही नहीं है, वो सस्ती यूनिवर्सिटीज के अंदर ट्रांसफर ले लेते हैं। तो इस प्रोसीजर के थ्रू जब कोई बच्चा यूएसए में आता है तो उसका जो एजेंट है, जो भी भेज रहा होता है, उसका कमीशन सब खत्म हो जाता है। क्योंकि जो अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन है वो आपको कोई कमीशन नहीं देते यहाँ यूनिवर्सिटीज के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी फीस इतनी उनकी कम है कि वो कमीशन क्या दें? वो फीस चलाएं, यूनिवर्सिटी चलाएंगे, किसी को कमीशन देंगे? तो एजेंट के लिए कहीं से फिजिबल ही नहीं है कि वो अपना सारा खत्म करके कमीशन करके आपको रिकमेंड कर दे कि यार आप यूएसए चले जाओ। पहले 6-7 महीने वो लगाया, उसके बाद उसको कमीशन भी ना मिले, 1 रुपया भी, सिर्फ कंसल्टेशन फीस पे आपको कर रहा हूँ, क्योंकि यूएसए के प्रोसेस पे खर्चा भी आना है आपकी हर प्रोसेस स्टेप्स के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि यूएसए का जो कोई भी प्रोसेस करने वाला बंदा है या मार्केट में जो बैठा होता है वो रेकमेंड ही नहीं करता आपको यूएसए को। हालांकि यूएसए की फीस सबसे कम है। मतलब अभी भी एक सेमेस्टर की फीस $3000। यार मतलब $3000 तो कुछ भी नहीं है। $3000 के अंदर मतलब एक सेमेस्टर आपका पूरा हो रहा है। आपकी जो पूरे साल की फीस है वो कितनी बनी? $6000। और पूरे 2 साल अगर मास्टर तो $12000। मतलब $12000 यहाँ पे पीरियड्स है। और आपको यहाँ पता भी है कि कितनी अपॉर्चुनिटी है कमाने की, काम करने की। मेजॉरिटी बच्चे सिर्फ एक सेमेस्टर की फीस अपनी लेके आते हैं और बाकी सारी जो है वो मैनेज करते हैं। जिस तरह करते हैं वो और बातें हैं, वो खैर इतना ओपनली नहीं बता सकते, बट बात करने का मकसद ये है कि वो सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। अपना ग्रीन कार्ड का जो प्रोसेस होता है उसको 4 से 5 साल लगते हैं, वो भी उनको मिल जाता है। उसके अलावा अपने फाइनेंसेस मैनेज करते हैं, अपने घर वालों को भी पैसे देते हैं। मतलब यहाँ तो कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे होते हैं, उसके अलावा जो उनके घर वाले हैं वो भी कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे होते हैं। अब वो क्यों यूके रिकमेंड करते हैं कि यूके की एक एक जो यूनिवर्सिटी है वो 2000 पाउंड से लेके आपको 30,000 पाउंड तक देती है एक बच्चे के पीछे। तो एजेंट को तो क्या और चाहिए कि उसको बैठे बिठाए जो है 15 लाख रुपया जेब के अंदर आ रहा है, वो तो बोलता है यार आपको मैं कंसल्टेशन फीस भी लूंगा, आपको मैं यूके भेज देता हूँ, आपको मैं यहाँ कर देता हूँ, आपको वहां कर देता हूँ। वो आपको घुमाता फिराता रहेगा, आपको कभी सीधी बात की तरफ लेके नहीं आएगा कि असल मसला क्या है, असल बात क्या है। तो जब भी आप रिसर्च करें स्टडी अब्रॉड की कुछ भी चीजें हो, तो ये चीज ध्यान में रखिए कि एजेंट जो है वो अपना उस लिहाज से कमीशन देख रहा होता है कि मेरा कमीशन कहाँ पे बनेगा, किस मुल्क के अंदर मेरा कमीशन ज्यादा बनेगा। हमेशा एजेंट जो है आपको उसी तरफ खींचेगा जहां पे उसका कमीशन ज्यादा बन रहा होगा। उसको नहीं फर्क पड़ता कि आपका फ्यूचर कितना होगा, आप कल को आपकी जॉब लगती है, आप कमाते हो पैसे नहीं कमाते हो, आपको सिर्फ ये देगा। आपको देखो, एक चीज याद रखो, जब भी स्टडी अब्रॉड के लिए जा रहे हो ना, आज के दौर के अंदर चीजें बहुत डिफरेंट हैं। तो सिर्फ ये मत सोचो कि मैंने अभी मुल्क से बाहर निकलना है, ठीक है? मुल्क से तो बाहर निकलना है, लेकिन अच्छे मुल्क में जाना है, किसी लूले लगड़े मुल्क में नहीं जाना कि आप वहां चले जाओ। यूके से लिटरली इसलिए लोगों के मैसेज आते हैं कि उन्होंने अपनी डिग्रियां कर ली और धक्के खा रहे हैं पिज्जा शॉप्स के ऊपर, कोई स्टोर्स के ऊपर खड़ा हुआ है, उनके पास कुछ करने को नहीं है सिवाय और जॉब्स के, इवन अपनी डिग्री खत्म करने के बाद भी। और वो पछता रहे हैं कि हमने जो 4 साल लगाए वहां 5 साल लगाए, अब उसका क्या करें। तो ये ना हो कि आप आज ऐसा फैसला कर लो, उसके बाद फिर आप किसी को मैसेज कर रहा हो कि मैं यूएसए कैसे आऊंगी, मैं वहां पे कैसे जाऊं, मैं ऑस्ट्रेलिया कैसे जाऊं। जहां पे जाना है, मेरी अगर मानते हो इस टाइम अगर जो कंट्री है ना आपके पास जाने के लिए, यूएसए ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर होनी चाहिए। अगर आपके पास करोड़ या 1.25 करोड़ है तो ऑस्ट्रेलिया भी आप देख सकते हो। अगर आपका इतनी अमाउंट नहीं है तो यूएसए आप कर सकते हो अगर आपका बजट 20-25 लाख का है, ठीक है? ये दोनों ऑप्शन बहुत अच्छे हैं आज के दौर के अंदर भी। यहाँ पे आपको जॉब भी मिलेगी, आपकी पीआर, ग्रीन कार्ड, सब कुछ आपका हो जाएगा अगर आप स्मार्टली प्ले कर रहे होगे यहाँ पे। अगर ये कुछ नहीं आपका हो सकता, आपके सर्कमस्टेंसेस नहीं बनते, तो फिर आप देख लो जर्मनी को। जर्मनी का ऑप्शन भी अच्छा है। हाँ ऑब्वियसली इतने ज्यादा पैसे नहीं बनेंगे जितने यूएस में है, लेकिन आप कंफर्टेबल लाइफ गुजार लोगे। यूके को अभी फिलहाल एंड पे रखो। अगर कुछ भी नहीं आपका होता, कुछ भी नहीं बनता, तो फिर आप यूके की तरफ जाओ जब कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। लेकिन अगर
अभी फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो, आपके पास ऑप्शंस और हैं, तो कभी भी गलती मत करो कि डायरेक्ट आप यूके जाओ या ऐसी किसी कंट्री में फंस जाओ जहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर आ रहा हो, या वहाँ पे फाइनेंसिस का मसला आ रहा हो, आप काम मतलब कि खर्चे आपके पूरे ना हो, या आपकी लाइफ जो उस तरीके से सेट ना हो। कल को आपको, हर बंदे का मकसद है सेटल होना और अच्छा पैसा बनाना। अगर अच्छा पैसा बनता है तो जाओ उस कंट्री में, अगर अच्छा पैसा नहीं बनता, वहां सिर्फ एवरेज लाइफ है, तो फिर नेग्लेक्ट करो उस चीज को, सोच समझ के अपने फैसले करो। मिलते हैं इंशाल्लाह नई ब्लॉग के अंदर, अपना ख्याल रखें।